आषाढ़ मास की अमावस्या, जिसका सनातन धर्म में अपना एक अलग महत्व है, माना जाता है। आषाढ़ मास की अमावस्या के बाद भारत में वर्षा ऋतु का आगमन होता है। मानसून के आने से सभी पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं, प्रकृति में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। जय माता दी दोस्तों, उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। मेरी तरफ से सभी लोग को राधे राधे। इस वर्ष आषाढ़ मास की अमावस्या किस दिन है, इसका क्या महत्व है, किन देवी देवताओं की इस दिन पूजा की जाती है और किस तरीके से आषाढ़ मास में पूजा अर्चना की जाती है, सारी जानकारी इस वीडियो में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या वो तिथि होती है, वो दिन होता है जिस दिन अंधेरी रात होती है, अर्थात आकाश में हमें चांद नहीं दिखाई देता है। अगर आषाढ़ मास की अमावस्या की बात करें तो इसका एक अलग महत्व है। कहा जाता है कि आषाढ़ मास की अमावस्या के बाद भारत में वर्षा ऋतु का आगमन होता है, हर तरफ हरियाली छाई रहती है। दोस्तों, अमावस्या के दिन लक्ष्मी नारायण का, पितृ देवता का, पूर्वजों का ध्यान पूजन किया जाता है। दिन के हिसाब से अमावस्या का अपना एक अलग महत्व है। अगर सोमवार के दिन अमावस्या पड़ रही तो इस दिन माता पार्वती और शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा की जाती है। इसे सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन अगर कोई ध्यानपूर्वक माता पार्वती और शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है तो उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है, उसके जीवन में सदैव खुशहाली और प्रेम बना रहता है। अगर अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है तो इस दिन माता पार्वती शिव शंकर भोलेनाथ के साथ हनुमान जी का भी पूजन किया जाता है। कहा जाता है इससे सारे रोग और कष्ट और पाप दूर हो जाते हैं। अगर शनिवार के दिन अमावस्या पड़ रही है तो इसे शनिचरी अमावस्या कहते हैं और इस दिन शनिदेव का पूजन किया जाता है। कहा जाता है अगर किसी भी मनुष्य के जीवन में साढ़े साथी चल रहे हो या उसकी जन्म कुंडली में पितृ दोष हो तो शनिवार के दिन अगर अमावस्या पड़ रही है, इस दिन शनिदेव का पूजन करने के साथ साथ अगर लक्ष्मी नारायण का पूजन कर रहे हैं तो सभी प्रकार के दोष और साढ़े साथी का कोई भी दुष्प्रभाव जीवन पे नहीं पड़ता है और कैरियर में भी उन्नति होती है। दोस्तों, आषाढ़ मास की अमावस्या लक्ष्मी नारायण को पितृ देवता को समर्पित है। इस दिन विधि पूर्वक लक्ष्मी नारायण का, पितृ देवता का, अपने पूर्वजों का ध्यान पूजन किया जाता है। दोस्तों, अगर हमें अपने पूर्वजों के लिए कुछ करना है, पितृदान हो गया, पिंडदान हो गया, पितृ पूजन हो गया, तो हम लोग अमावस्या के दिन कर सकते हैं। आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन पितृ देवता की भी पूजा की जाती है। इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का भी अपना एक अलग महत्व है। अगर इस दिन हम लोग किसी कारणवश किसी नदी में स्नान नहीं भी कर सकते हैं तो घर में भी नहाने के पानी में हम लोग गंगा जल डाल के भी स्नान कर सकते हैं। अगर कुछ भी संभव ना हो तो नहाने के समय हम लोग 1 बार, 11 बार या 21 बार गंगा मैया का नाम लेकर भी स्नान कर सकते हैं। कहा जाता है नाम लेकर भी स्नान करने से हमें तीर्थों के बराबर स्नान के फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर पूजन की बात करें तो नहाने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करने के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद हम लोग दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भी पितृ देवता को जल अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, जल अर्पित करने के बाद हम लोग घर में जहाँ पे भी मंदिर हो, जिस जगह पे भी हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, उसको साफ सुथरा करने के बाद अपनी पूजा अर्चना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, संकल्प करने के लिए हम लोग हाथ में जल लेकर, पुष्प लेकर या खाली हाथ में जल लेकर भी संकल्प कर सकते हैं कि हमारा ये नाम है, ये गोत्र है, ये स्थान पे हम लोग पितृ देवता का पूजन करने के लिए संकल्प कर रहे हैं। कृपया हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करें। फिर विधि पूर्वक, ध्यान पूर्वक जो भी हमारे पास सामग्री उपलब्ध है उससे हम लोग लक्ष्मी नारायण का, पितृ देवता का पूजन करेंगे। जो भी सामग्री हम लोग के पास उपलब्ध हो, धूप हो गया, दीप हो गया, घी के दिए हम लोग जला सकते हैं या सरसों के तेल का दीपक हम लोग जला सकते हैं। पुष्प जो भी हो गए, माता लक्ष्मी को अधिकतर लाल पुष्प पसंद है, लाल गुड़हल हो गया या लाल गुलाब हो गया। भगवान विष्णु को पीले पुष्प पसंद है। दोस्तों, अगर हम लोग शालिग्राम का पूजन कर रहे हैं तो सदैव तुलसी दल का हम लोग को उपयोग करना चाहिए। बिना तुलसी दल के पूजन के बिना लक्ष्मी नारायण का पूजन पूर्ण नहीं माना जाता। नैवेद्य में सात्विक आहार हो गया, फलाहार हो गया या कोई भी फल हो गया, कोई भी मीठा हो गया तो हम लोग अर्पित कर सकते हैं पूजन करने में। और फिर विधि पूर्वक, ध्यान पूर्वक हम लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, पूजा अर्चना करने के बाद हम लोग माता लक्ष्मी की, नारायण की ओम जय जगदीश हरे आरती कर सकते हैं। फिर अपनी पूजा अर्चना को भगवान को समर्पित कर सकते हैं। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः कहकर
और अगर श्रद्धा के अनुसार हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं तो भगवान लक्ष्मी नारायण पितृ देवता हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। दोस्तों, अगर बात करें इस वर्ष किस दिन आषाढ़ मास की अमावस्या पड़ रही, किस दिन पूजन होगा, तो इस वर्ष आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 24 जून 2025 को शाम को 6:59 पे होगा और ये तिथि का समापन 25 जून को सुबह 4:01 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार आषाढ़ मास की अमावस्या का पूजन 25 जून को किया जाएगा। विधि पूर्वक ध्यान पूर्वक हम लोग इस दिन 25 जून 2025 को आषाढ़ मास की अमावस्या का पूजन कर सकते हैं, पितृ देवता का पूजन कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण का पूजन कर सकते हैं, अपने पूर्वजों का पूजन कर सकते हैं। और श्रद्धा के अनुसार अगर हम लोग ने पूजन किया तो उसे पितृ देवता हमारे पूर्वज और लक्ष्मी नारायण अवश्य स्वीकार करेंगे। दोस्तों, श्रद्धा के अनुसार अगर हम लोग ने पूजन किया है तो लक्ष्मी नारायण की कृपा, पितृ देवता की कृपा सदैव हम पर बनी रहेगी, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहेगा। दोस्तों, यही जानकारी थी जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी लोग को बतानी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आपका हर दिन हर पल मंगलमय हो। भगवान लक्ष्मी नारायण की, सभी देवी देवताओं की कृपा आप सभी लोग के ऊपर सदैव बनी रहे। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे सभी लोगों को।